नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायरा सदारती रेफरेंस और तहरीक अदम एतमाद के दिन तसादुम रोकने की बार कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत आज दोपहर 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलिम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा होंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान आर्टिकल 63A पर दलाइल देंगे। मुशीरे ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने पेशगोई की है कि इमरान खान गुस्से में आकर जलसे में इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर सकते हैं। एक बयान में मंजूर वसान ने कहा कि मुल्क की सियासत के लिए आने वाले 2-3 दिन बहुत ही अहम और मुश्किल हैं। इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में इमरान खान की अक्सरियत नहीं रही। अब हर जगह से अपोजिशन के हक़ में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है। उनके अपने लोग इन्हें धोखा दे रहे हैं। चीन में गिरकर तबाह होने वाले मुसाफिर तियारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। चीनी हुकाम के मुताबिक अब तक बोइंग 737 का एक ब्लैक बॉक्स मिला है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वो डेटा रिकॉर्डर है या वॉइस रिकॉर्डर। ख्याल रहे कि रवां हफ्ते चीन में मुसाफिर तियारा 29,000 फुट की बुलंदी से गिरकर तबाह हो गया था और हादसे के नतीजे में अमले, मुसाफिरों समेत तमाम 132 अफराद हलाक हो गए थे। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीनी फ़िज़ाई कंपनी का बोइंग 737 से 800 मुसाफिर तियारा एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और गोविंग शी रीजन के शहर में इसका राब्ता कंट्रोल रूम मुनक़ता हुआ। पाकिस्तान से 3 वनडे और 1 T20 मैच की सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया की वाइट हॉल स्क्वाड के 14 अरकान चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए लाहौर पहुंचे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।